तरफ से कुलदीप यादव, अक्षर पटेल 4 ओवर डाले, 18-18 रन दिए। अक्षर ने 2 खिलाड़ी आउट किए, 3 विकेटें कुलदीप यादव ने ली और दे वर एक्सीलेंट। बट पाकिस्तान बैटिंग वाज पैथेटिक टू बी ऑनेस्ट। और वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट ली, बुमराह ने 2 ली, पांड्या ने 1 ली। पांड्या सबसे एक्सपेंसिव रहे इंडिया की तरफ से, उनको इकोनॉमी जो 11 का इकोनॉमी था वो उनको रन पड़े। ये पाकिस्तान का प्लान तो था, लेकिन जो प्लान कुलदीप और अक्षर की तरफ था वो नहीं चल पाया पाकिस्तान का प्लान, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चल पाई। कंप्लीटली फ्लॉप शो पाकिस्तान की तरफ से, फ्लॉप परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त पाकिस्तान ने दी है। और यहाँ पर मैसेज मैं आपके लेता हूँ। एच गेमिंग का मैसेज है और कार भाई के मैसेज आ रहे हैं। कार भाई ने मैसेज किया है कि 40 रन शॉर्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये 40 रन वही हैं जो डॉट बॉल्स के। ये जो वो डॉट बॉल्स आपने खेली हैं, यहाँ पर आपको कम से कम 170 करना था इस पिच पे। जो पिच आपकी यहाँ पर इस वक्त है, इस पे 53 डॉट बॉल्स, 53% डॉट बॉल्स हैं। दैट मीन्स कि आपने 63 डॉट बॉल्स आपने खेली हैं। और आधे से ज्यादा ओवर अगर आप डॉट बॉल्स खेलेंगे तो उसमें आप रन कैसे बना पाएंगे? और उसमें जो परफॉर्मेंस आप ज्यादा फरहान ने दी, उसको आपको क्वेश्चन मार्क पे रखना पड़ेगा। वो सबसे घटिया परफॉर्मेंस थी। वो प्रेशर जो था वो आया बाकी बैटिंग लाइनअप पे, और उसमें बाकी जो बैटिंग लाइनअप थी वो लैकलस्टर लगी। वो कंप्लीटली वन साइडेड बैटिंग लगी कि आप सिर्फ बाउंड्रीज मार सकने की आप में कैपेबिलिटी है कि आप सिर्फ वही एक अच्छी शॉट वही मार सकते हैं जो कि हवा में जाए। जो शॉटें हमें नजर आती हैं कि आपने ग्राउंड पे खेलनी है, सीधी खेलनी है, वो इनसे लगती नहीं है, क्योंकि वही कमी जो बाबर और रिजवान की कमी है वो अब इनको याद आ रही होगी। और यहाँ पर मैसेज आया है नजामुद्दीन भाई का, पुअर बैटिंग डिस्प्ले पाकिस्तान। एब्सोल्युटली पुअर इज द राइट वर्ड, पैथेटिक इज द राइट वर्ड, घटिया इज द राइट वर्ड। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जो ऐसी परफॉर्मेंस अगर आप देंगे तो बड़े मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ आपको अपनी औकात नजर आ गई है कि आप कहां पर खड़े हैं, कितने पीछे हैं आप। जो रन्स पाकिस्तान ने ऐसी पिच पे, जो एक अच्छी बैटिंग करेगी टीम, एक अच्छी टीम होगी, अगर आप यहाँ पर साउथ अफ्रीका होता, न्यूजीलैंड होता, ऑस्ट्रेलिया होता, इंग्लैंड होता, तो उन्होंने 170 180 तक का स्कोर डालना था, जो कि फाइटिंग स्कोर होता है इस पिच पे। ये जो आपका गैप है, ये इतना बड़ा गैप है 40-50 रन का। ये वो गैप है जो आप इस वजह से 7वें नंबर पर हैं और इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। ये गैप कवर करने के लिए आपकी स्किल्स को बहुत बेहतर होना पड़ेगा, आपको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, फिर आप कहीं जाकर मैच कर सकते हैं। ये राइवलरी किस चीज की राइवलरी है? ये कौन सी राइवलरी है? ये राइवलरी जो है वो सिर्फ किताब की राइवलरी है, बुकिश राइवलरी है, पेपर की राइवलरी है, पैसे बनाने की जो वो टेक्निक है, 2 पे 2 जो पैसे बनते हैं वो बनाने की टेक्निक है। हमें पागल बनाते हैं कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, कोई बड़ा मैच हो रहा है, ये बड़ा मैच है। इससे अगर यूएई होता और उसने इंडिया के खिलाफ 4-5 मैच खेले होते तो शायद वो आकर इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे देता। ये इतनी घटिया परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। एक आपसे सीधी बॉल टैप करके रनिंग नहीं होती, आप हर बॉल को फील्डर को दे जा रहे हैं। आपको बुमराह की जो बॉलिंग थी शुरू में पावर प्ले में, वहां पर आपने 42 रन बना लिए थे, 42 रन आपने बनाए, 2 खिलाड़ी आउट हुए, वहां पर आपको छक्का भी मिला बुमराह के खिलाफ, 2 बाउंड्रीज आपको मिली, वहां पर पूरा ओवर फिर आप डॉट पे खेलते हैं, प्रेशर बनाते हैं, वहां पर फखर जमान की विकेट गिरती है। सो इस तरह की परफॉर्मेंस पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शाहीन को कार भाई का मैसेज है, शाहीन को देख लें, देख के इंडिया ओपनर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। बैटिंग इजी है, 170 का पिच है, ये अप शॉट्स लग रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बोला है कि ये पिच में डीमंस नहीं है, ये इनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें मसला है, इनकी टेक्निक में मसला है, इनके मेंटल जो एबिलिटी है प्रेशर हैंडल करने की उसमें प्रॉब्लम है। अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते बड़े मैचेस का, तो आप बड़े टूर्नामेंट्स, आप कोई भी टूर्नामेंट कैसे जीत सकते हैं? यहाँ पे रहमान ऑफिशियल का मैसेज है, सर पाकिस्तान बैटर व्हाई नॉट प्ले स्पिन बॉलिंग बैटर्स।
देखिए सर, आप स्पिन बॉलिंग को खेलने की टेक्निक सिंपल होती है, और वो ये होती है कि आप हर बॉल पे चौका नहीं मार सकते, आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी होती है। स्ट्राइक रोटेशन इनको करनी आती ही नहीं है। हर बॉल पे आप डॉट बॉल खेल रहे हैं, बैक फुट पे जाके खेल रहे हैं। आप जो बॉलर करना चाहता है उसको करने दे रहे हैं। आप ना आगे आ रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं। फखर थोड़े से लगे जिन्होंने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा फुटवर्क का इस्तेमाल किया, और वो आपको नजर आया कि थोड़ा सा आप अगर क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आप बाउंड्रीज मार सकते हैं। पिच में कुछ नहीं है, पिच में कोई डीमंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिच बहुत स्विंग कर रही है, बॉल स्पिन हो रही है, कोई ऐसा कोई यहाँ पे रोड़े पड़े हुए हैं जिसपे बॉल पड़ के निकल रही है। आपसे सीधी बॉलों पे आप आउट हुए। सैम अयूब कट शॉट खेलते हुए सीधी बॉल पे आउट हुए। हारिस वो हवा में मार रहे हैं बुमराह की बॉल को, जो कि सीधी खेलनी थी, वहां पर आप आउट हुए। फखर जमान प्रेशर में आके आउट हुए जब फरहान जो है उन्होंने डॉट बॉल्स खेली। उसके बाद सलमान अली आगा, जो बॉल आपको राइट पे ऑफ साइड पे कट शॉट खेलनी है, वो आप स्वीप मार रहे हैं लेग पे, और टॉप एज होती है। जब आप बॉल की लाइन में ही नहीं आएंगे तो आप कैसे खेलेंगे? वो अपनी विकेट दे के गए। उसके बाद फिर पीछे क्या बचता था? हसन नवाज फॉर्म में लग नहीं रहे, मोहम्मद नवाज पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद साहबजादा फरहान, जहां पर उनको थोड़ा सा बेहतर करना था, वो भी ऐसी परफॉर्मेंस दे के गए जहां पर जरूरत थी पाकिस्तान को कि ठीक है आपने इतनी डॉट बॉल्स खेली तो आप 60-70 पे जाते, वो उस वक्त वहां पर भी आउट हो गए। सो ये है परफॉर्मेंस इनकी। कारवे का मैसेज है, जय शाह और नकवी साहब जानते हैं पैसा से दोनों अवाम का टाइम जाया करना कैसे है फेक हाइप। बिल्कुल फेक हाइप। ये मैच तो वैसे जो भी सिचुएशन थी बाइकआउट करने की, ये तो अब वैसे इंडियन पाकिस्तानी फैंस को वैसे ही कह देना चाहिए कि सर इसको बाइकआउट करें, ये राइवलरी नहीं है। क्योंकि ये जो राइवलरी है, जो आप जिसपे हमें पागल बनाते हैं, एक एक टिकट जो है वो आप $1000 की बेच रहे हैं। $1000 की टिकट बिक रही है, ये दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए कोई $1000 की टिकट आप उसको पागल बना रहे हैं जो $1000 खर्च करके आ रहा है कि जी आप जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे। दिस इज पैसा बनाने की स्कीम है जो आप और हम लोगों को पागल बनाती है। गुजर भाई आए हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पाकिस्तान। एब्सोल्युटली सर, पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। यहाँ पर एच एच गेमिंग, मी टू गुजर भाई। बॉलिंग देखते हैं कि किस तरह करते हैं सर। बॉलिंग में यहाँ पर आप मैक्सिमम मैक्सिमम अगर इंडिया ने लिए ना, तो मैक्सिमम वो 10 से 12 ओवर लेगा इस रन चेस को करने के लिए। अगर थोड़ा सा वो अपने आप को मजीद प्रैक्टिस देने की कोशिश करेंगे तो 15 ओवरों में वो रन चेस कर लेंगे। बिकॉज इससे ज्यादा की गेम नहीं है यहाँ पर। कोई डीमंस नहीं है पिच में। आप जो मर्जी कर ले, यहाँ पर इंडिया आपको दिखाएगा कि ये कितनी आसान बैटिंग ट्रैक है जब इंडिया बैटिंग करने आएगा। गुजर भाई वांट टू क्राई, नहीं सर रोने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो इतना रुला दिया है पिछले हर मैच में। हर परफॉर्मेंस इनकी आप उठा के देखें तो ऐसी ही घटिया परफॉर्मेंस होती है जो अभी तक हमें नजर आ रही है। तो अब आंसू भी सूख गए हैं। इतने आंसू निकाल लिए हैं कि हमारे आंसू सूख चुके हैं। इनके ऊपर अब आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा हुआ है कि ये परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, बिकॉज ये जो हमें इनकी स्पीचेस मिल रही थी कि सलमान अली आगा बहुत उम्दा कप्तान बन गए हैं, हसन नवाज मैच विनर बन गए हैं, मोहम्मद हारिस फॉर्म में वापस आ गए हैं, सैम अयूब जो है वो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर बन गए हैं, मोहम्मद नवाज दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। ये जो फेक हाइप है, ये फेक हाइप आपको दिखा रही है, नजर आ रही है कि ये फेक हाइप अब जब आप अच्छी टीम के खिलाफ आएंगे। ये पहला टेस्ट था पाकिस्तान का, पहला टेस्ट था जो इस टीम का था कि ये टीम कैसे परफॉर्म करती है। और यहाँ पर चारों शाने चित किया है इंडिया ने, आपको दिखा दिया है कि आप कहाँ की किस लेवल की टीम है। एच एच गेमिंग का मैसेज है, नो ब्रो डोंट क्राई, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। एब्सोल्युटली। ये दिल ना उम्मीद नहीं है, अभी भी स्पोर्ट्स है बॉलिंग के साथ। देखिए गुजर भाई, आप हार्डकोर फैन हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सो आप डिसअपॉइंटेड ना हो, आप ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट ना करें। दैट इज द राइट अप्रोच। आई एम क्राइंग व्हेन सैम अयूब आउट। जी बिल्कुल। सर क्या हम अभी भी लर्निंग स्टेज पर हैं? सर बिल्कुल, ये स्टेज खत्म ही नहीं हो रही। हर कोई बड़ी टीम हमें
लर्निंग देकर जाती है और हम उस लर्निंग का कोई एडवांटेज नहीं लेते, उससे कोई फायदा नहीं उठाते। हर दफा यही होता आ रहा है, बाबर के जमाने में भी यही था, रिजवान के जमाने में भी यही होता रहा, और अब सलमान अली आगा भी उसी लाइन में लग गए हैं कि लर्निंग लेनी है, और अब आज इंडिया से आप लर्निंग लेंगे। महबूब गुजर का मैसेज, अंपायर्स भी फिक्स हर अपील पर आउट दे रहा है। जी, अंपायरिंग थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। दो ऐसे एलबीडब्ल्यू थे जो कि गए और वहां पर वो नॉट आउट थे, जैसे ही अपील होती थी तो अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती थी। ये बात मैंने की है, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अंपायरिंग जो थी वो ऑफ ट्रैक लगी है। कार भाई का मैसेज है, 12 ओवर्स का खेल है, अगर अभिषेक हुआ तो 10 ओवर्स। जी बिल्कुल, देखिए यही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मॉडर्न डे क्रिकेट इज डिफरेंट। आपको पिक एंड चूज करना है, बट जिनके ऊपर आपने थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलना है, उस कंजर्वेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपने डॉट बॉल्स खेलनी है। इसका मतलब ये है कि उस पे आप 7 से 8 रन स्टिल बनाएंगे। आपको एक बाउंड्री उनके खिलाफ भी चाहिए, जैसे बुमराह हैं, कुलदीप हैं, अक्षर हैं, उनके खिलाफ भी आपको एक बाउंड्री तो चाहिए, लेकिन वो आपने की नहीं, आप बिल्कुल डॉट बॉल्स पे चले गए, और ये चीज, ये स्ट्रेटजी कभी भी काम नहीं आ पाएगी। गुजर भाई, स्पोर्ट्समैन को गुड की तरह ट्रीट ना करें, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन बट दे डोंट गिव अबाउट योर इमोशंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिलैक्स रहें, चिल करें, थोड़ी सी चाय शाय पीजिए, थोड़ा सा खाना शाना खाइए, रिलैक्स रहें। गुजर भाई कोई बात नहीं, मैं 2007 से हर क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, दुख तो होता है। जी बिल्कुल दुख होता है, लेकिन अब मैंने आपको कहा है कि आंसू सूख चुके हैं, अब दुख की कोई परवाह नहीं है, बिकॉज द थिंग इज कि अब इनको, इनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर क्रिटिसाइज बनता है, बताना पड़ेगा कि ये घटिया परफॉर्मेंस है। Vikas Murray is in slog overs fighting has been shown, but need to understand up in the order. Also, can Umar Akmal come back? नहीं सर, उमर अकमल तो पुरानी कहानी हो गई है, आई डोंट थिंक ही कैन कम बैक। But yes, you're right. In terms of the fighting in the slog overs, there was some fighting by Shaheen. There was some fighting by Mukeem. They have shown the mirror to this top order batting lineup that how to bat, how to use the crease, how to play cricketing shots, proper shots, and which they were not doing. और यही चीज जो है टॉप ऑर्डर को सीखनी है। आपको स्ट्राइक रोटेशन नहीं अगर आएगी तो आप दुनिया के इस लेवल पे, टॉप लेवल पे आके कैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। यहाँ पे मैसेज है रहमान का, सर इस टीम को एक मौका देना चाहिए। देखें, ये पूरा कप इनका है, एशिया कप, इनमें इनको मौका आप देंगे, लेकिन उसके बाद आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और वर्ल्ड कप के अंदर आपको जो ट्रैक्स मिलेंगे वो इसी तरह के होंगे, स्लोइस्ट ट्रैक्स होंगे। वहां पर अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वैसी ही रहेगी जैसे अभी है, तो आप, तो फिर वही होगा कि आप जो है वो नॉकआउट स्टेज से पहले बाहर हो जाएंगे, जो पाकिस्तान होता आ रहा है। सो चांस इनको देना चाहिए, एक और चांस इनको मिलेगा नेक्स्ट संडे को, अगर ये यूएई को हरा देते हैं तो वहां पर फिर हम इनको देख लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनमें वो दमखम है जो बाबर, रिजवान को आप में, उनमें से किसी एक को इस बैटिंग लाइनअप में लाना पड़ेगा, वरना ये परफॉर्मेंस मुश्किल हो जाएगी। ये अबू बकर का मैसेज है, फहीम की जगह पर हारिस रऊफ होना चाहिए था। सर कोई भी होता, ये ऐसी परफॉर्मेंस देते तो उनसे आप बॉलर्स पे इस गेम को नहीं लगा सकते, बॉलर्स के ऊपर आप ये नहीं डाल सकते कि वो आपको ये गेम जितवा के दें। बॉलर्स क्या करेंगे जब आप 120 130 रन बनाएंगे 20 ओवरों में, तो बॉलर्स क्या करेंगे? कोई भी आप रख लें, यहाँ पर आप ऐसा करें, ऑस्ट्रेलिया को कहें कि हमें स्टार्क दे दें, हमें कमिंस दे दें, तो वो आकर वो भी हारेंगे। जब आप ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, ऐसी घटिया परफॉर्मेंस करेंगे कि आपसे एक पार स्कोर एक पिच पे नहीं हो रहा, जहां पे 160 पार स्कोर है, आप से 120 मर के हुआ, शाहीन शाह अफरीदी वो छक्के ना मारते तो आपसे 100 स्कोर नहीं हो रहा था। सो ये परफॉर्मेंस है आपकी। सो बैटिंग, वो जो लाइनअप है 11 की, वो तो सेपरेट चीज है, वो मैं आपसे ऑन प्रिंसिपल एग्री करता हूं कि हारिस को होना चाहिए था, बट वहां पे स्कोर भी होना चाहिए। महबूब गुजर का मैसेज, सारी टीम को चेंज करें। नहीं सर, सारी टीम को कहां से चेंज करें? पीछे कोई हो तो चेंज करे ना,
पीछे कुछ है ही नहीं, पीछे किसको आप लेके आएंगे? बाबर रिजवान बैटिंग में है, लेकिन वो भी यही परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको निकाला था। सो वो भी आके क्या करेंगे? वो यही रिपीट करेंगे। रिपीट पे ये केसेट जो है वो रिपीट पे चल रही है। हर जैसे एक रील फंस जाती है ना, रिपीट पे चलती रहती है, ये वही रिपीट पे चलते जा रहे हैं। तो इनके ऊपर कोई पीछे ऐसा है नहीं, आपने डॉन ब्रैडमैन बिठाया हो जो कि आके इनको रिप्लेस करे। ये है रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेस करके आए हैं अभी, और ये आपको दिखा रहे हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, बेंच पावर है, जिसको हम कहते थे कि खिलाएं। अब यहाँ पर जो है वो इंडिया आ रहा है चेस करने, 128 चाहिए 120 बॉल्स पे। यहाँ पे हारिस रऊफ भी बैटिंग अच्छी कर लेता है फहीम से। जी बिल्कुल, नीचे से ही आपने बैटिंग करवानी है। जो ऊपर वाले हैं उनको छुट्टी दे देते हैं, हम उनको कहते हैं कि सर आप जाकर जो है वो रिलैक्स करें, आप जाकर जो है ना वो चिल करें, सारे बॉलर्स डाल लेते हैं। जो बैटर जिनकी जॉब है वो ही कुछ नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? सो दैट इज द प्रॉब्लम, बैटर्स हैव टू डू द जॉब। बट यू राइट कि हारिस को होना चाहिए था। विकास कुमार का मैसेज, आफ्टर इमरान खान कैप्टनशिप सरफराज अहमद was a very good captain and he knew how to utilize players. Absolutely, Sarfraz was excellent as a captain. जैसे वो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी और वहां पर T20 की भी टीम अच्छी बनवाई थी, उसके बाद से पाकिस्तान की लगी पड़ी है। शाहीन ने कोई उम्मीद दिलाई या देखते हैं सर क्या होता है। कार भाई का मैसेज है, कम बैक फायदा है, यंगस्टर्स को बैकिंग दें, जस्ट कैजुअलनेस कम करनी होगी। जी बिल्कुल, एक मौका नेक्स्ट वीक मिलेगा अगर यूएई को हरा देता है पाकिस्तान, सो विल सी कि क्या होता है। बट गेम यंगस्टर्स की है, T20, आपको इन्हीं को बैक करना पड़ेगा। एक प्लेयर फहीम जो आपका बाबर है या रिजवान, उनमें से एक को आपको लाना पड़ेगा। महबूब गुजर का बाबर रिजवान होते तो टारगेट अच्छा होता, जानते हैं इस वक्त हिट लगानी है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा बेहतर होता, एक 20 रन का ओवर फिर ओडीआई में खेले इंडिया तो भी जीत जाएगा। जी सही कह रहे हैं आप। सो अब यहाँ पर आ गए हैं इंडियन ओपनर्स, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। शुरू में शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है रन तो पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जो राइवलरी यहाँ पर अभिषेक की और गिल, सो ये नई राइवलरी है। विल सी कि ये दोनों कैसे खेलते हैं, कैसे आते हैं। सो इंडिया जो है वो अब चेस के लिए जाएगा। सो लेट्स सी कि इंडिया की अप्रोच क्या रहती है। और यहाँ पर अब पिच की जो कंडीशन है वो भी समझ में आ जाएगी हमें कि पिच कितनी को उसमें डीमंस हैं, कितने मसले हैं। और यहाँ पर अब जो है वो क्राउड एंजॉय करेगा, बाउंड्री हिटिंग्स जो है वो अब आएंगी, स्कोर बनेगा, तेज बनेगा, थोड़ा सा हमें मॉडर्न डे क्रिकेट अब देखने को मिलेगी। सो शाहीन शाह अफरीदी इज कमिंग, लेट्स सी कि क्या होता है। और पहली ही बॉल पर 4 रन्स, पहला चौका पहली बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी। और यही मैं आपको कह रहा था कि पिच का इस्तेमाल करना आना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी ने यॉर्कर मारने की कोशिश की और अभिषेक शर्मा वाज इंटेलिजेंट, ही केम आउट ऑफ हिज क्रीज और वहां पर उन्होंने क्रीज में आकर जो है वो शॉट बनाने की कोशिश नहीं की। वो खड़े रहते वहां पर तो वहां पर वो एक यॉर्कर होता, लेकिन वो क्रीज से बाहर निकले और उसको फुल टॉस बनाई। दिस इज व्हाट पाकिस्तान बैटर्स हैव टू डू एंड लर्न फ्रॉम इट। अगेन लर्निंग जो है वो शुरू हो गई है। और कमाल की शॉट अभिषेक की, 6 रन 2 बॉलों पर, पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर छक्का। ये मैंने आपको बोला है कि पाकिस्तान जो है, जो ये बैटिंग परफॉर्मेंस दे के गए हैं, ये अब इंडियन बैटिंग दिखा रही है कि यहाँ पर बैटिंग कैसे करते हैं, कैसे जो है वो छिक्के चौके लगते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बॉल जो थी काफी मुंह में करवाई, उन्होंने यॉर्कर शायद मारने की कोशिश की थी लेकिन वो हिल गए लाइन से। जो अभिषेक पहले बाहर निकल के उन्होंने शॉट मारी तो इजी बॉल थी, उनके मुंह में बॉल आई और स्ट्रेट छक्का उन्होंने मारा है। और यहाँ पे डॉट बॉल होगी। शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी सी पेस जो है उसको वेरिएशन यहाँ पे की, स्लोअर बॉल फेंकी थोड़ी सी, ऐसा लगा। और अभिषेक जो है वो
उसको उनको डॉट खेले, लैकलस्टर परफॉर्मेंस, बैड, पैथेटिक, डिसअपॉइंटिंग, और कोई एडजेक्टिव है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है। जिस जिस तरह जितने ज्यादा आप बोलेंगे उतने कम है। और अच्छी बाउंड्री पे फील्डिंग की फ़हीम अशरफ ने, चौका यहाँ पे हो सकता था। फ्लिक की अभिषेक शर्मा ने, बॉल लेग स्टंप पे थी और वहां पर 1 रन मिलेगा। सो इंडिया इज ऑफ द मार्क विद अ बैंग, 11 फॉर नथिंग फॉर पाकिस्तान टू शो ऑन द विकेट्स कॉलम। और यहाँ पे 4 बॉलों पे 11 रन बना चुका है इंडिया, और ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। सो अब शुभमन गिल खेलेंगे शाहीन शाह अफरीदी को। अभिषेक को सिंगल्स नहीं लेना था सही बात। अब देखते हैं थोड़ी सी जो है वो फील्ड सेटिंग करते हुए सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग से भी जान लगा रहे हैं, बैटिंग में भी जान लगा के गए थे। सो देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं। कोई पाकिस्तान ने स्लिप नहीं ली हुई। सो दिस इज, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरी तो कैप्टनसी समझ से बाहर है। आपने विकेटें लेनी है यहाँ पर, आपने जो है वो अगली टीम के 10 खिलाड़ी आउट करने हैं, और स्लिप में कोई है ही नहीं, और बॉल मूव कर रही है। ये अगर एज हो जाती, मिस किया शुभमन गिल ने, अगर ये एज हो जाती तो ये स्लिप में से चौका हो जाता। सलमान अली आगा इज कॉट नैपिंग अगेन बट नॉट हैविंग एनी स्लिप्स। और भाई रन नहीं बचाने, यहाँ पर विकेटें लेनी है सर। कोई स्लिप, कोई कैचिंग पोजीशन, कुछ भी नहीं है। आप बॉलर को चांस ही नहीं दे रहे। आपको, आप बॉलर को जो है वो कह रहे हैं कि सर या तो आप बोल्ड मारें या एलबीडब्ल्यू करें या टॉप एज हो जाए। आपने स्लिप में जो है वो कोई फील्डर ही नहीं लिया हुआ, कैचिंग पोजीशन में कोई फील्डर ही नहीं है। ये आपकी कैप्टनसी है जहां पर आपको लेस देन 130 रन डिफेंड करने। सर भाई का मैसेज है, रन रेट एक बार 6 के नीचे आ गया तो खत्म है, अटैकिंग फील्ड सेटअप चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अटैकिंग फील्ड आपको देखें, 120 130 रन हैं आपके, ठीक है, बैटिंग फ्लॉप हो गई। अब आप सैम अयूब आ रहे हैं बॉल डालने, वहां पर आपको स्लिप तो लेनी है। आप अगर स्लिप ही नहीं लेंगे, आप दिखाएंगे ही नहीं ऑपोजिशन को कि आप जो है वो विकेटें लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे जो है वो कॉन्फिडेंस बनाएंगे बॉलर के लिए? आप बॉलर को पहले ही डिफेंसिव बॉल पे मजबूर कर रहे हैं कि वो डिफेंसिव बॉल करे। यहाँ पर पाकिस्तान को बाउंड्रीज की परवाह नहीं करनी। बाउंड्रीज तो पड़ेंगी लेकिन आपको विकेट लेनी है। और यहाँ पर 1 रन, आप सर्कल के अंदर देखें, सॉफ्ट हैंड से गिल ने सिंगल ली, सॉफ्ट हैंड से पुश किया, सिंगल ली दायरे के अंदर। और पाकिस्तान हार्ड हैंड से जो है वो शॉटिंग खेल रहा था, जिसकी वजह से सिंगलें ही नहीं हो रही थी। पावर प्ले में इतने सिंगल्स नहीं देने जी को कुछ सर, पावर प्ले में तो कुछ भी नहीं देना। यहाँ पे तो आप 13 रन पहले ही खा चुके हैं। सो यहाँ पे तो आपको विकेटें चाहिए, विकेटें हैं, रन्स का तो मैटर खत्म हो चुका हुआ है। यहाँ पर अब सिर्फ ऐसी एक ही चीज है जो पाकिस्तान को इस गेम में ला सकती है, और वो है विकेटें। और ये अच्छी शॉट मारी थी ऑफ पर, 1 रन बनेगा। और अनाउंस किया है अभिषेक शर्मा ने दैट ही हैज द अपर हैंड ऑन शाहीन शाह अफरीदी, द नंबर 1 बॉलर ऑफ पाकिस्तान। अभिषेक शर्मा ने उनको जो पहले ओवर में छक्का चौका मारा, उस पर दिखा दिया उन्होंने कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो रुकेंगे नहीं, और कमी महसूस नहीं होगी ना कोहली की, ना रोहित की, ना जडेजा की। और इंडिया की टीम जो है वो आगे से आगे जा रही है। ये है क्लास, ये है परफॉर्मेंस। और यहाँ पर चौका मारा है गिल ने। सो अच्छी शॉट, फुटवर्क का इस्तेमाल किया। ये फुटवर्क का ही इस्तेमाल करना होता है ऐसे ट्रैक्स पे। आपको ब्रेव होना पड़ता है। अगर आप खड़े खड़े बैक फुट पे जाकर खेलेंगे तो वहां पर आपसे ना सिंगलें होंगी ना बाउंड्री लगेगी।
और यही चीज ये दोनों बैटर्स जो है वो चला के खेल रहे हैं, आगे आके खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने भी आकर जो है वो आधी पिच पे आके बाउंड्री मारी थी शाहीन शाह अफरीदी को, और यही जो है वो गिल कर रहे हैं। और कमाल की शॉट गिल की, कमाल की शॉट, 4 रन्स, व्हाट अ क्लासिक शॉट बाय गिल, टर्रिफिक हिट, और कवर पे जो चौका मारा है इन्होंने, कमाल की शॉट है। और मजा आता है ये शॉट देखकर, आप जितनी दफा भी ये रिप्ले पे देखें तो आपको मजा आने वाला है। कमाल की शॉट मारी। और ये सैम अयूब को जो हमने नंबर 1 ऑलराउंडर बना दिया है अपनी तरफ से, ये जो इनके ऊपर प्रेशर डाला है कि वो बॉलिंग भी करेंगे, और ये आउट, पहली विकेट हो सकता है कि आउट है। विल सी के पाकिस्तान ने स्टंपिंग की, हारिस हो सकता है कि गिल क्रीज में वापस आ गए थे। विल सी कि क्या है सिचुएशन। और कार्रवाई का मैसेज आउट, आई थिंक ये मेरे ख्याल से गिल काफी कॉन्फिडेंट है कि वो वापस आ गए हैं, सो मोस्ट लाइकली आउट नहीं है, बट विल सी कि कितनी जल्दी बेल्स को उड़ाया है हारिस ने। और आउट हो गए हैं, विकेट गिर गई है। गिल, पहली विकेट पाकिस्तान ने ले ली है यहां पर। सो अ गुड स्टार्ट बाय सैम अयूब कि उनको एक विकेट मिल गई है। 2 बाउंड्रीज ऊपर नीचे मारी थी गिल ने, सो आई थिंक थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और वहां पर वो बॉल की लाइन को जज नहीं कर सके, और जो बॉल पड़ के सैम की बाहर निकलती है उस पे सैम ने उनको स्टंप आउट करवाया। अब आपने प्रेशर बनाना है। आप अगर देखें, इंडिया मैच जीता हुआ है, बट अगर आप इंडिया की 5-6 विकेटें ले लेते हैं तो आपको नेक्स्ट मैच के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको आगे की सोचनी होती है, आपको देखना चाहिए कि ये मैच तो चलो ठीक है निकल जाएगा, बट आगे अगर आप इंडिया के 5-6 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं तो वहां पर चांस है कि आप नेक्स्ट मैच में ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस से जा सकें और आप थोड़ा सा बेहतर कर पाए। पाकिस्तान को यहाँ पर फील्ड सेटिंग एग्रेसिव सेट करनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर दिखाना है। अगर जो बैटिंग में बॉडी लैंग्वेज नजर आई थी वैसी ही नजर आएगी तो फिर मसला रहेगा। आप डर डर के, अगर बॉलिंग भी डर डर के फेंकेंगे और आप जो है वो वैसी बॉलिंग करेंगे जैसे बैटिंग की थी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको चाहिए कि आप कैचिंग पोजीशन पे फील्डिंग सेट करें, आपको स्लिप लेनी है। और यहाँ पर एक जो है वो थर्ड स्लिप ली है यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी आते हुए, और चौका मिलेगा। 4 रन्स शाहीन शाह अफरीदी को, बाउंड्री जो है पॉइंट के पीछे से चौका मारा, वहां पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल थी और उसके ऊपर बिहाइंड द पॉइंट जो है वो चौका मिलेगा। कोई इतनी कन्विंसिंग शॉट नहीं थी अभिषेक की, बट क्योंकि इस वक्त पावर प्ले है तो वहां पर चांस है कि आपकी शॉट जो है वो जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान ने वहां फील्डर लिया हुआ था, तो अगर प्रॉपर शॉट लगती तो शायद वो कैच आउट हो सकते थे, लेकिन ऑफ पे अटैक तो करना ही नहीं है, ये अटैक ही गलत है। आपको तो इनके बॉडी पे बॉल डालनी है। हाँ, ये अच्छी बॉल थी, ये अच्छी बॉल है, ये यही बॉल आपको डालनी है कि आप इनकी बॉडी पे बॉल करें, बिकॉज अभिषेक शर्मा जो है वो 65% शॉट्स अपनी जो है वो ऑफ साइड पे खेलते हैं। आपको इनको लेग पे खिलवाना है, बॉडी पे बॉल करनी है, बाउंसर डालना है, जो कि इनकी बॉडी पे बाउंसर होता है वो आना चाहिए, फिर आप इनको आउट कर सकते हैं, वरना ये आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आप इनको आउटसाइड दी ऑफ ही बॉल डालते रहेंगे। महबूब गुजर, वी आर पाकिस्तानी फैंस हर हाल में अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। भाई सपोर्ट तो कर रहे हैं सर, लेकिन सपोर्ट एक सेपरेट है। और ये लेग पर उठा दी है, और ये 6 रन्स, अभिषेक शर्मा ने छक्का मारा है। सेंसेशनल पिकअप शॉट बाय अभिषेक शर्मा, व्हाट अ हिट, व्हाट अ टेरिफिक हिट बाय अभिषेक शर्मा। और शाहीन शाह अफरीदी को चपेड़ पे चपेड़ मार रहे हैं अभिषेक शर्मा। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी के पास कोई जवाब नहीं है।
यहां पर आपको बाउंसर करना था, यहां पर आपको बैकफुट पे बॉल डालनी थी, थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करना था, वो आप नहीं कर रहे। स्काई को आज रन्स करने चाहिए, छोटा टारगेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं निजामुद्दीन भाई, ओनली विकेट्स विल मेक द गेम फॉर पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। कार्रवाई का मैसेज, अभिषेक की हाइप को लेके मजाक उड़ा रहे हैं थे लोग। जी बिल्कुल। uh, वो दिखा रहे हैं अपनी क्लास, वो दिखा रहे हैं कि ही इज अराइव्ड एंड ही इज गोइंग टू स्टे एज वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंडिया in the T20 and he's showing it against शाहीन शाह अफरीदी. इट्स नॉट इजी. आप पहली दफा शाहीन शाह अफरीदी को खेल रहे हैं, वो लंबे भी हैं, बॉल ऊपर से आती है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेफ्ट आर्मर के साथ तो वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने देखा है अभिषेक शर्मा को आईपीएल में, वहां पर फिर इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा था, आर्चर के खिलाफ, और हमने देखा था वुड के खिलाफ जो वो छक्के चौके मार रहे थे. सो नाउ शाहीन अफरीदी की टर्न है कि वो अब छक्के खाएं अभिषेक से. ही इज ऑन 23, 9 balls, 2 sixes, 2 boundaries. और ये सूर्या कुमार यादव हवा में कुछ करते हुए, बिल्कुल गंदी शॉट सूर्या कुमार यादव की ट्राई करने गए थे, बिल्कुल लगी नहीं. दैट वाज अ फनी मोमेंट. सूर्या कुमार यादव जो है वो लेग पे चढ़ाने गए थे, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई. आई थिंक इट्स टू अर्ली. आई थिंक सूर्या को थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए. उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैचेस में इतनी अच्छी नहीं है. सो हियर इज हिज अपॉर्चुनिटी टू कम गुड एंड शो एज अ कैप्टन दैट ही कैन परफॉर्म. यहाँ पे डॉट बॉल होगी, एक रन की कोशिश की थी बट यहाँ पे रन नहीं बनेगा. सो 2 डॉट बॉल्स. शाहीन शाह अफरीदी हैज गॉन फॉर 23 in 2 overs. जहां पे शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए अर्ली विकेट्स निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहां पर उनको 23 रन पड़े हैं और 2 ओवरों में ऑलमोस्ट 12 की इकोनॉमी उनकी रही, 11.5 की टू बी परसाइज. और अब 3 ओवर हो चुके हैं. 3 ओवरों में इंडिया ने 33 रन बना लिए हैं. अब 95 रन चाहिए इंडिया को. 102 बॉलें बाकी हैं. 5.58 is the required run rate, is less than run a ball. So it's walk in the park for Indian team right now. It's quite comfortable, relaxing. And अब सैम अयूब जो है वो चौका खाते हुए अभिषेक शर्मा से. सो एक और बाउंड्री अभिषेक शर्मा ने. Pakistan has no answer to Abhishek Sharma's batting. Absolutely zero answers. कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही. जो थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमने अपने प्रीव्यू में बताई थी कि इन डिपर मारना है, बाउंसर मारना है, बॉडी पे बॉल करनी है, आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे. ऑफ पे आप बॉल डाली जा रहे हैं, उनको रूम पे रूम दी जा रहे हैं और आपको वो चौके मार रहे हैं. अभिषेक शर्मा इज शोइंग हिज क्लास और दिस इज रिडिकुलस बॉलिंग. आप फिर ऑफ पे उनको दे रहे हैं और एक और चौका, एक और चौका. अभिषेक शर्मा हैज गॉन टू 31 of 11 डिलीवरीज. ये जो है जो पाकिस्तान का जो माल होता है, जैसे माल आता है ना, चाइना से माल आता है और एक जो है वो अमेरिका का माल होता है, जो ओरिजिनल होता है और एक फेक होता है. सो ये ओरिजिनल माल जो है वो अभिषेक शर्मा दिखा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के पास ओपनर्स हैं वो जो चाइना का माल है, जो चलता है कभी कभी नहीं चलता. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. पाकिस्तान कंप्लीटली बैम्बूजल्ड इन द पावर प्ले. और यही है मॉडर्न डे क्रिकेट, यही है दिखाना होता है आपको, अगली टीम पे प्रेशर बनाना होता है. आप अगर पार्ट टाइम बॉलर जो है वो यूज करेंगे पावर प्ले में तो यही होगा. और यहाँ पे आउट, और आउट हो गए हैं अभिषेक शर्मा. फाइनली विकेट जो है वो ले ली है अभिषेक शर्मा की. थोड़ी सी बॉल बेहतर डाली सैम ने, और यहां पर अभिषेक शर्मा जो कि बाउंड्री के लिए जाते हैं, हर बॉल को ट्राई करते हैं, लॉन्ग ऑफ पे कैच आउट हो गए और पाकिस्तान ने फाइनली अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया है. सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान. फाइनली अ विकेट हैज फॉलन. अभिषेक शर्मा जो कि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, अगेन ही हैज गॉन. थोड़ा सा अभिषेक को अपने टेम्परामेंट पे काम करने की जरूरत है.
आप अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर टोटल 170 180 का होता, तो अगर यहाँ पे आप गिर जाते तो फिर प्रेशर बन जाता इंडिया की टीम की मिडिल ऑर्डर पे। सो ही हैज टू लर्न कि आपको कई लंबी बारियां भी खेलनी है। सो ये एक चीज जो है वो थोड़ी सी नजर आ रही है अभिषेक शर्मा की। यहाँ पे महबूब गुजर का मैसेज है, अभिषेक ने जब 2023 में बर्जिंग एशिया कप खेला था तभी बेस्ट था। जी बिल्कुल, अभिषेक शर्मा ने अपना काम कर दिया है।